प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। आज हम इस ग्रंथ से संबंधित प्रथम सर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को देखने के लिए हम मुख्य रूप से इस 46 जो श्लोक है उन सबका सार एक तरह से करेंगे। उसके बाद उससे किस तरह से प्रश्न बनेंगे, उनका उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा, ये देखते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए प्रथम सर्ग का संक्षेप। अब इस संक्षेप को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को कहे गए कथन और दूसरा उत्तरार्ध है इसका द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को कहे गए उपदेश। तो देखिए पहले युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन की उक्ति। आगे के 3-4 श्लोकों का जो सार है उसको इस रूप में लिया है, क्योंकि युधिष्ठिर ने ही वनेचर को नियुक्त किया था दुर्योधन का हालचाल जानने के लिए, उसकी राज व्यवस्था को जानने के लिए। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर, वनवास काल में द्वैत वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने प्रजा के प्रति दुर्योधन का व्यवहार जानने के लिए जिस गुप्तचर को भेजा था वह वनेचर, क्योंकि गुप्तचर तो है परंतु वनेचर है वो रियल में गुप्तचर बन के गया है, और गुप्तचर बनकर गया है परंतु वेश कैसा धारण किया था उसने, सन्यासी का वेश धारण किया था। जो पहले श्लोक में आया था कि सवर्णिलिंगी, वर्णिलिंगी मतलब वनेचर जो था वो अपने वर्ण यानी कि सन्यासी के रूप में चिन्हों को धारण करने वाला वह वनेचर लौटकर उनसे आकर वापस मिला। प्रणाम करने के बाद शत्रु की समृद्धि सुनाते हुए उसे तनिक भी संकोच न हुआ, क्योंकि हितैषी व्यक्ति झूठ मूठ बहलाने के लिए मीठा वचन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी ये हिंदी अनुवाद आए वहाँ वहाँ पर आपको सुक्तियों का प्रयोग करना है। यहाँ पर कौन सी सुक्ति आएगी, यहाँ पर सुक्ति आएगी न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो आप ये उसमें से यहाँ डाल लेंगे, और इस सुक्तियों पर ही आपके छोटे प्रश्न बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ आप संस्कृत की सुक्ति डाल लीजिएगा। अब देखिए एकांत में युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वनेचर ने कहा, ये भी आया था श्लोक में कि एकांत में कहना शुरू किया उसने, क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको सबके सामने नहीं कहा जा सकता है। तो कहा, अब क्या कहा, ये आगे वनेचर की उक्ति देखिए स्क्रीन पर। हे राजन, गुप्तचरों के भरोसे रहने वाले स्वामी को गुप्तचर द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः अच्छा या बुरा जो भी मैं कहूँ उसे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वाणी दुर्लभ है। यहाँ पर कौन सी सुक्ति आनी चाहिए संस्कृत की, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, ये संस्कृत की सुक्ति यहाँ पर नोट करनी है। जो राजा हितकारी वचन नहीं सुनता वह कुराजा है, जो मंत्री हितकारी वचन नहीं करता वह कुमंत्री है। तो ये भी सुक्ति आई थी। सकिं सका साधुन शास्ति यो दीपम, सकिं सका साधुन शास्ति यो दीपम, हितान्नय संशृणुते सकिं प्रभु, हितान्नय संशृणुते सकिं प्रभु। तो ये आएगी, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है छोटा। तो वह कुमंत्री है। इन दोनों के परस्पर अनुराग पर ही राजलक्ष्मी निर्भर करती है। यद्यपि राजाओं के चरित्र बड़े दुर्बोध होते हैं, फिर भी आपके प्रभाव से मैं शत्रु के गुप्त नीति मार्ग को जान पाया हूँ। तो इसमें यह आपका ही प्रभाव है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तो जो अबोध विकलव हूँ, जंतु हूँ, आपके प्रभाव से ही सब कुछ जान पाया हूँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे उसका वनेचर की विनम्रता आ जाएगी इसमें। सिंहासनारूढ़ हुआ भी सुयोधन जंगल में रहते हुए आपसे भयभीत रहता है। वह आपको जीतने की इच्छा से प्रजा में अपने गुणों की ख्याति बढ़ा रहा है। तो ये प्रजा के प्रति उसकी जो नीति है, किस प्रकार से प्रजानुरंजन की नीति अपना रहा है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है आपके एग्जाम में कि दुर्योधन की प्रजानुरंजन की नीति को बताइए, यानी प्रजा को खुश करने की नीति को बताइए। तो ये सब बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर। वह आपको जीतने की इच्छा से प्रजा में अपने गुणों की ख्याति बढ़ा रहा है। काम क्रोध आदि अंतः शत्रुओं को जीतकर धर्मशास्त्र के अनुसार रात दिन कार्य का विभाजन करके नीति पूर्वक चौकन्ना होकर वह अपना पुरुषार्थ बढ़ा रहा है। तो आपको ये भी पता है यहाँ पर किस तरह से आया था, उसको विभज्य नक्तम दिवम अस्ततंद्रिणा, ये वाला श्लोक इसमें आएगा। तो अब देखिए आगे कि उसका सेवकों से मित्रों जैसा, मित्रों से भाइयों जैसा व्यवहार है,
और भाई तो अपने को ही राजा समझने लगे हैं। ये भी बात आई थी उसको कि किस तरह से अपने मित्र बढ़ा रहा है वो, अपने छोटे भाइयों को सबको अपने अंदर मतलब अपने में शामिल कर रहा है ताकि वो भी राजद्रोह ना कर दें, राजपाट छीनने के लिए कुछ षड्यंत्र ना करें। तो वह अनासक्त होकर समय का विभाजन करके धर्म अर्थ काम का इस प्रकार सेवन करता है जिससे ये तीनों एक दूसरे के बाधक नहीं होते। वह जिसे मैत्री करता है उसे प्रचुर दान देता है, जिससे देता है उसका पर्याप्त सत्कार करता है और जिसका सत्कार करता है उसके गुण भी ग्रहण करता है। इस पद्य में कौन सी सूक्ति आएगी? इसमें वो आएगी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा था साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार के उपाय होते हैं, उसमें से इनका क्रमशः वर्णन आया था वहाँ पर। साम और दाम का एक साथ आया था और आगे दंड विधि का भी प्रयोग आया था कि वह दंड विधि कैसे करता है, कि वह दंड विधि का प्रयोग ऐसा करता है कि राजा हो चाहे उसका खुद का पुत्र हो, सबको वह विधि विधान के अनुसार ही दंड देता है। तो यहाँ पर यही क्रम से चल रही है बात। ये श्लोकों का ही अनुवाद है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो देखिए, वह लोभ से या अकारण किसी को दंड नहीं देता। मैं राजा हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, यह समझता हुआ शास्त्रानुसार शत्रु को या पुत्र सब में समान न्याय बरतता है। यानी कि उसकी न्याय प्रणाली बिल्कुल भेदभाव से रहित है, पक्षपात से रहित है। इसमें दुर्योधन का चरित्र चित्रण करने के लिए अगर आपको आए तब भी आपको यही आंसर लिखना है कि दुर्योधन कैसा है। आपसे डरता हुआ भी चारों ओर राक्षसों से घिरा रक्षक अपने लोगों को रक्षक नियुक्त किया था उसने, तो राक्षसों से घिरा निर्भीक सा बना रहता है। कर्मचारियों को दिए हुए पुरस्कारों में उसकी कृतज्ञता स्पष्ट दिखती है। योग्य प्राप्तों में विभक्त साम आदि उपाय मानो उसके भविष्य को सुखी करने के लिए संपत्तियों को फल रहे हैं। ये भाव भी था कि साम दाम दंड भेद, ये जो उपाय हैं उनको चारों को वो अच्छे तरह से समायोजन करके कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, उसकी संपत्तियां बहुत अधिक बढ़ रही है। आस पड़ोस के राजा लोग उसके लिए उपहार वगैरह ला रहे हैं। तो ये इन साम दाम दंड भेद, इन 4 नीतियों की कुशलतापूर्वक यूज़ करने का ही फल है। तो यही आ रहा है कि किस तरह से संपत्तियां फल रही है। इसका उदाहरण ही था ये कि अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा उसका प्रांगण भेंट में यानी उपहार में आए हुए हाथियों के मददल से गीला हुआ रहता है। अर्थात उसके पास अनेक राजा लोग उपहार में युवा हाथी लाते हैं जिनसे मज्जल बह रहा है, और उसका जो आंगन है, उसका दरबार है, वो हमेशा ऐसे हाथियों से भरा रहता है। यानी हाथी बहुमूल्य उपहारों में गिने जाते हैं। और अब उसकी प्रजारंजन की नीति फिर से आ रही है कि कुरु देश नहरों से सींच दिए गए हैं, जिससे बिना किसी प्रयत्न के किसानों को अन्न मिल रहा है। यानी कि उसने नदियाँ थी, वहाँ नदी मातृक प्रदेश था वो, तो वहाँ पे उसने बहुत सी नहरें निकाल दी है और किसानों के लिए अन्न प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि अब उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि कुओं से या कहीं और से पानी लाएंगे या फिर भगवान के भरोसे रहेंगे। उसकी जो ये फसल है वो भी अब अदेव मातृक हो गई है, क्योंकि उसने पर्याप्त सिंचाई के साधन उत्पन्न कर दिए हैं। तो किसान भी बहुत खुश हैं कि हमारे राजा ने हमारे लिए इतना प्रयत्न करके नहरें वगैरह खुदवा दी है और इससे बहुत समृद्धि है उसके राज्य में। कभी भी कोई अकाल नहीं पड़ता, सूखा नहीं पड़ता, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो। तो इस प्रकार महायशा, दयालु और सुरक्षा से दृढ़ हुए दुर्योधन के गुणों पर मुग्ध हुई सी वसुंधरा यानी पृथ्वी, वसुम धरती थी वसुंधरा, स्वयं उसके लिए रत्न दूही जा रही है, रत्न आदि दूही जा रही है। यानी कि जैसे गाय प्रसन्न होकर अपना दूध देती है, उसी प्रकार से वसुंधरा स्वयं ही, क्योंकि वसुंधरा किस तरह से प्रसन्न हुई? 2 तरह से प्रसन्न हुई कि उसके राज्य में किसी प्रकार की चोरी, डाकू, हत्या, लूट इस तरह की नहीं होती, तो वसुंधरा खुश है। दूसरी, वसुंधरा के उसने सींचने के साधन उत्पन्न कर दिए, तो वसुंधरा भी अपने फल उत्पन्न कर रही है, बहुत अच्छी कृषि के रूप में बाग बगीचे लहरा रहे हैं, बहुत अच्छे उसके अन्न धन फल फूल सब हो रहे हैं। तो वसुंधरा से मानो धन निकल रहा है और स्वयं ही निकल रहा है, इस तरह का है। वसुंधरा भी उससे खुश है। हाँ, अब उसके आगे आता है कि उसके राजा लोग किस तरह से उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो इसके लिए क्या कहा था उसने कि न उसने कभी धनुष उठाया और न कभी उसने बोहें टेढ़ी की, फिर भी राजा लोग माला की तरह उसकी आज्ञा सिरोधारी करते हैं। यानी कि उसे न तो धनुष उठाना पड़ा, न उसका ये हुआ कि गुस्से में उसके कभी गुस्सा करना पड़ा हो कि मेरा आदेश नहीं माना जा रहा है, मेरे आदेश को क्यों नहीं मानते हैं, जब उसके आदेश को लोग स्वाभाविक रूप से मान रहे हैं। उसके राज्य में भी और अन्य राज्य के राजा लोग भी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसकी अधीनता स्वीकार किए हुए हैं और जैसे जैसे वो आदेश देता है वैसा ही काम करते हैं। अब आगे इतना तो हुआ उसकी राज पद्धति। अब वो क्या कर रहा है? अब वो कर रहा है इस
लोक को तो सुधार ही रहा है, परलोक को सुधारने के लिए यज्ञ वगैरह कर रहा है। तो यज्ञ वगैरह करने के लिए उसने क्या किया, अपने छोटे भाई दुशासन को राजपाट का भार दे दिया है, खुद यज्ञ करने में लगा हुआ दिन रात, बिल्कुल थकते हुए नहीं, बिल्कुल खुश मन से, प्रसन्न मन से यज्ञ कर रहा है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर, नव यौवन से उद्यत दुशासन को राज्य का भार सौंपकर वह यज्ञ करने में लगा है। तो ये नव यौवन से उद्यत, ये शब्द दुशासन का विशेषण क्यों बनाया था भारवी ने, ये इसलिए बनाया था ताकि वनेचर युधिष्ठिर को ये कह सके कि अब राजपाट का भार दुशासन के हाथ में है, और दुशासन तो बहुत उद्दंडी है, अगर राजपाट उसके हाथ में रहा तो वैसे ही राज्य में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और आप आराम से मतलब जीत हासिल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो दुर्योधन है उसने अपना राजपाट दुशासन को दे दिया है। दुशासन तो बहुत उद्दंडी है, वो कुछ न कुछ गलतियां करेगा और जनता में अलोकप्रिय हो जाएगा। तो ये भी इसका एक और भाव है कि दुशासन के साथ में ये विशेषण क्यों जोड़ा, नव यौवन से उद्यत। तो इस प्रकार सबको वश में करके निश्चिंत होने पर भी आपसे डर उसे सता रहा है। अब इतना सब कुछ है पर फिर भी वो डरता तो रहता है, क्योंकि उसे मन में भय है कि चोरी करके उसने, यानी छल कपट करके उसने राज्य प्राप्त किया है। तो जैसे ही आपका या आपके भाइयों का नाम आता है तो वह डरने लगता है, डर उसके चेहरे पे झलक जाता है। तो देखिए आपका डर उसे सता रहा है क्योंकि प्रसंगवश आपका नाम भी आ पड़ा। तो युधिष्ठिर का नाम लिया तो युधिष्ठिर के नाम के साथ ही उसके भाइयों का दिमाग में आता है, क्योंकि युधिष्ठिर तो फिर भी शांत प्रकृति के हैं, परंतु अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सब में फिर भी गुस्सा है। तो युधिष्ठिर का नाम लेते ही अर्जुन के पराक्रमण को स्मरण करता हुआ उसका मुंह मंत्र से निर्विष हुए सर्प की तरह लटक जाता है। जैसे कि एक श्लोक आया था उसमें कि जब अच्छे विष वैद्य अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो जो सांप हैं उनका तेज उतर जाता है, उनको भय होता है। किसका भय होता था? गरुड़ नाम का जो पक्षी है उसके मंत्रों को सुनकर वो निर्विष से हुए, मतलब डरे हुए से होकर उनका मुंह लटक जाता है। इस तरह का भाव एक श्लोक में आया था, वो भी आपको यहाँ पर लेना है। तो इस तरह से वो दुखी होता है। तो इसीलिए कपट परायण उस सुयोधन के विषय में आप जो करना चाहें शीघ्र करें, मुझ जैसे गुप्तचर तो केवल वहाँ का समाचार ही दे सकते हैं। इतना कहकर प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करके वनेचर चला गया और युधिष्ठिर ने वे सब बातें द्रौपदी के सामने भाइयों से कही। तो यहाँ पर सारा अपना समाचार सुनाया और पुरस्कार प्राप्त करके वनेचर निकल गया है, क्योंकि उसे तो इतना समाचार ही देना था। अब युधिष्ठिर क्या है, अपने भाइयों से करेंगे बातचीत, और द्रौपदी के भवन में जाकर कृष्णा के भवन में जाकर उसने अपने भाइयों से विचार विमर्श करना शुरू किया कि देखिए इस तरह की वहाँ वार्ता हो रही है। तो भाइयों के सामने किसने प्रस्तुत किया वार्ता को प्रस्तुत किया युधिष्ठिर ने। और शत्रुओं की ऐसी शुद्धि सुनकर उनके किए अपकारों को, अपमानों को, बुरे कार्यों को स्मरण करती हुई द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करती हुई बोली। अब ये जो द्रौपदी की युक्ति है, युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की युक्ति है, ये इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से द्रौपदी का चरित्र चित्रण निकलेगा, इसी से द्रौपदी ने किस तरह से युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया है, युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयास किया, ये वाली बात आएगी। या फिर ये भारवी की राजनीतिक कुशलता का वर्णन प्रथम स्तर के आधार पर कीजिए, वो भी इसी में आएगा कि किस तरह से राजनीति का वर्णन उन्होंने द्रौपदी के मुख से करवाया है। तो देखिए, हे राजन, यद्यपि आप जैसे बहुज्ञ व्यक्तियों को स्त्री का उपदेश देना आपका अनादर सा है, फिर भी मेरी आंतरिक व्यथाएं मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही हैं। आपके पूर्वजों ने बड़े प्रयत्न से जिस अखंड पृथ्वी का शासन किया उसे आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे उन्मत्त मतलब पागल हाथी माला को फेंक देता है। वे मूर्ख सदा पराभव को ही प्राप्त होते हैं जो शटों के प्रति शटता नहीं करते। तो यहाँ पर आपको सुक्ति लिखनी है। कौन सी सुक्ति लिखनी है? व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवं, व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवं, भवन्ति माया विषुयेन मायिन, भवन्ति माया विषुयेन मायिन। तो ये यहाँ पर सुक्ति संस्कृत की आपको डालनी है एग्जाम में, अपने नोट्स में भी। तो जो शटों के प्रति शटता नहीं करते हैं, शट मतलब दुष्ट लोगों के प्रति दुष्टता नहीं करते हैं, वे लोग हमेशा पराभव को यानी पराजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे दुष्ट उनके अंदर
ऐसे घुसते हैं जैसे बिना कवच वाले शरीर में बाण घुस जाते हैं। आपने कवच पहना ही नहीं और युद्ध में कूद पड़े तो बाण जैसे आपके शरीर को भेदते हुए आपको नाश कर देंगे, उसी प्रकार से ऐसे दुष्ट लोग इंसान का नाश कर देते हैं, इसलिए उनके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। फिर आगे और कहती है द्रौपदी उनके गुस्से को भड़काते हुए, उद्दीप्त करते हुए, कि आपके सिवा दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कुलीन और अनुरक्त पत्नी की तरह राजलक्ष्मी को दूसरों को सौंप दे। यहाँ पर भी था कि राजलक्ष्मी को आपने दुर्योधन के हाथों ऐसे सौंप दिया जैसे कि वो आप उसको चाहते ही नहीं थे, जबकि था क्या कि आप योग्य राजा थे, कुलीन राजा थे, और आपने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, दूसरों के हाथों में सौंप दिया, और आपने अपनी राजलक्ष्मी को भी अपने हाथों से ही छोड़ दिया, क्योंकि जुआ खेलने का सारा जिम्मेदार द्रौपदी युधिष्ठिर को ही मानती है, और युधिष्ठिर ही इस जो उनके साथ बुरी अवस्था हो रही है, दुर्दशा हो रही है, इसके जिम्मेदार हैं, ऐसा द्रौपदी मानती है। तो क्या कहती है, हे राजन, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस परिस्थिति में भी आपको शत्रु पर क्रोध क्यों नहीं आता। जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता उसी के सब लोग वश में रहते हैं। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता उसी के वश में सब लोग रहते हैं, यानी कि सफल क्रोध होना चाहिए इंसान का। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवंति वस्या स्वयमेव देहिन, ये वाली सूक्ति आपको यहाँ लेनी है। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम, अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवंति वस्या स्वयमेव देहिन, भवंति वस्या स्वयमेव देहिन। फिर आगे क्या है, क्रोधहीन व्यक्ति का मित्रों में आदर नहीं होता और शत्रु उससे डरते नहीं हैं। तो ये लाइन भी आई थी वहाँ पर, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, न जात हार्देन विद्विषादर, न जात हार्देन विद्विषादर। तो यहाँ तक तो उसने भड़काने की कोशिश की कि किसी भी तरह से इनका क्रोध उद्दीप्त किया जाए, पर अभी भी उनका क्रोध नहीं जाग रहा है। तो अब वो क्या कर रही है, अब दुर्योधन ये युधिष्ठिर को उनके छोटे भाई अनुज यानी छोटे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनकी दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि आपके अनुज यानी कौन, पराक्रमी भीम जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, भोजन की तलाश में फिर रहे हैं। परिभ्रमण लोही चंदनोचित, ये जो आई थी कथन वहाँ पर। फिर अगले अर्जुन के लिए क्या आया था, अर्जुन क्या करते थे, उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर असंख्य धन लाने वाले अर्जुन की शक्ति तुम्हारे लिए वल्कल इकट्ठा करने में व्यय हो रही है। यानी कि जो अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर असंख्य धन लाता था, सोने चांदी वगैरह के उपहार के रूप में लाता था, वो आज आपके लिए वल्कल वस्त्र इकट्ठा कर रहा है। और ये नकुल और सहदेव वन के हाथियों की तरह धूली दूषित से घूम रहे हैं, क्योंकि अब इनके साज सज्जा के लिए यहाँ पर कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। तो इन सब की ये दशा देखकर भी आपको आपका हृदय पसीजता नहीं है, आपके हृदय में दुख उत्पन्न नहीं होता, क्रोध नहीं आता। आपकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई यह तो मैं नहीं जानती, क्योंकि प्राणियों की चित्तवृत्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, आपको याद ही करनी होगी। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय। तो चित्तवृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। आपने इस तरह की बुद्धि को क्यों धारण किया हुआ है मैं नहीं जानती, मैं नहीं कह सकती, पर मुझे तो आपकी इस विद्या को देखकर बहुत ही दुख होता है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसका मुझे अफसोस भी होता है। पर आप कुछ कर सकते हैं, आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं, आपके साथ आपके पूरे भाई हैं, आप इसके लिए प्रयत्न कीजिए। तो इसी क्रम में वो क्या कर रही है आगे कि तीनों भाइयों की दुर्दशा का वर्णन कर दिया, उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा युधिष्ठिर पे। तो अब वो खुद की यानी युधिष्ठिर की खुद की दशा का वर्णन उनके सामने करती है कि पहले यज्ञादि करके ब्राह्मणों का उच्छिष्ट खाने से जो तेज आप में था वह आज जंगल में फलाहार करने से नहीं रह गया है। यानी वो तेज जो पहले आपके चेहरे पे हुआ करता था वो आप पे नहीं है, आप सूखते जा रहे हैं और आपका शरीर ही नहीं सूख रहा है बल्कि आपका यश भी कम होता जा रहा है। समासोक्ति अलंकार के द्वारा यहाँ पर दो बातें कही गई थी। निरंतर मणिमय पीठों पर राजाओं के मस्तकों से झरते पराग से रंजित आपके चरण कुशाओं के खूंटों से छिद रहे हैं। ये सारी दशा शत्रुओं के कारण हो रही है, यही दुख की बात है। मतलब दुर्योधन ये के द्वारा की हुई नहीं है ये दुर्दशा, बल्कि मतलब दुर्योधन के द्वारा तो की हुई है ही, परंतु उसके जिम्मेदार आप भी हैं।
अगर ये भाग्यवश होती ये दुर्दशा तो हमें फिर भी सहन कर लेती, हमें सहन हो जाता कि भूकंप या बाढ़ की वजह से या अकाल की वजह से या किसी भी तरह से हमारा राज्य हमसे छिन जाता, इस तरह की आपदा आती कि हम जंगल में मारे मारे फिरते, तो इसको सहन कर लेते। परंतु ये तो शत्रुओं के द्वारा की हुई दशा है, इसलिए ये सहन नहीं हो रही है। क्योंकि देवात यानी भाग्य से तो पराजय भी अभिमानशालियों के लिए उत्साही हुआ करती है। क्योंकि वहाँ पर एक आया था कि वीर्य की संपदा को यानी पराक्रम की संपदा को अगर शत्रु ना छीन सके तो वो जो इंसान है वो पुनः उठ खड़ा होगा। जैसे महाराणा प्रताप का उदाहरण इसमें दिया जा सकता है कि उनके पराक्रम रूपी संपत्ति को कोई नहीं छीन पाया था, इसलिए वो पुनः उठ खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखा। तो इस प्रकार से कहते हुए उन्हें वह कहती है कि परेर पर्यासित वीर्य संपदाम पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम। अब आगे और कहती है, क्या कहती है कि इसलिए अब आप शांति को छोड़कर तेजस्वी बनिए, शांति से सिद्धि मुनियों को मिलती है, राजाओं को नहीं। तो व्रजंती शत्रुन अवधूय निस्पृहा समेन सिद्धि मुनियो न भूव्रतः, ये वाली सुक्ति यहाँ पर जुड़ेगी। आप अपनी शांति की नीति को छोड़िए और परिश्रम की नीति अपनाइए। आप जैसा व्यक्ति जब इस प्रकार की दुर्दशा सहते हुए अकर्मण्य होकर पड़ा रहे तो मनस्विता नष्ट हुई ही समझो। यानी कि मनस्विता का फिर आश्रय कहाँ होगा, मनस्विता कहाँ रहेगी। हंत हता मनस्विता, निराशया हंत हता मनस्विता वाली सुक्तियाँ जुड़ेगी। यदि क्षमा ही उचित समझते हो तो फिर जटा धारण करके तपस्वी बन जाइए, धनुष लेकर क्या होगा। आप जिसे समर्थ व्यक्ति को शत्रुओं से हुई 13 वर्ष वनवास की प्रतिज्ञा की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विजयाभिलाषी राजा छल कपट से भी संधियां तोड़ देते हैं। अतः भाग्य और समय के फेर से तेजोहीन हुए और सर्वस्व नष्ट कर आपस समुद्र में डूबे हुए आपको अंधकार रूप शत्रु को नष्ट करके उदय होते सूर्य को दिवस लक्ष्मी यानी दिन की शोभा की तरह राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त होवे। तो इस सार में आपको सारे आंसर मिल गए होंगे कि किस तरह से आपको द्रौपदी का चरित्र चित्रण करना है। तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण में आप क्या बताएंगे, मुख्य रूप से द्रौपदी का चरित्र चित्रण आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आप बताएंगे कि द्रौपदी जो है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में महाकवि भारवी ने भारतीय संस्कृति के अनुकूल द्रौपदी को शिष्टाचार संपन्न, स्पष्टवादिनी, क्षत्रित्व अभिमानवती और पति का अभ्युत्थान चाहने वाली बताया है। इसमें इन 4 पॉइंट को आप बना लीजिएगा और इसके जो जो उदाहरण आपको मिले वो निकालिएगा। शिष्टाचार पूर्वक यानी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नारी, फिर उसके बाद स्पष्टवादिनी, स्पष्ट उसने कहा था कि अगर आप इस प्रकार से शत्रुओं के किए हुए अपमान को सहते रहेंगे तो फिर आप जो हैं वो क्या हैं, पराभव को प्राप्त होंगे। स्पष्ट कह रही है वो, कहीं कोई उसके मन में डर नहीं है, छल कपट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्षत्रित्व अभिमान है उसके अंदर। क्यों क्षत्रित्व अभिमान है? क्योंकि वो पहले ही द्रुपद आत्मजा है, राजा की पुत्री है और उस अभिमान के अनुकूल ही वो जीना चाहती है। और इसी के अनुसार वो राजनीति का ज्ञान देते हुए राजा को कहती है, दुर्योधन को युधिष्ठिर को, कि आप संधि उपायों को तोड़कर क्या करिए, विजय का मार्ग चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। फिर कुछ भी असर नहीं होता राजा पर, युधिष्ठिर पर, तो लास्ट में अपने पति का अभ्युत्थान चाहते हुए वो यही मनोकामना व्यक्त करती है अपनी, कि आपको ये राजलक्ष्मी उसी तरह से प्राप्त हुए जैसे रात्रि में सूर्य अस्त हो जाता है तो उसकी पूरी शोभा चली जाती है, उसकी चमक चली जाती है, परंतु उस अंधकार रूपी शत्रु को नष्ट करके सूर्य पुनः उदित होता है, पुनः अपने पराक्रम को प्राप्त करता है। वैसे ही आप अपने पराक्रम को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से ये जो हैं ये बड़े क्वेश्चन तैयार हुए आपके। अब दो बड़े क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, इसमें 2 नहीं बल्कि 3। पहला है कि दुर्योधन के बारे में वनेचर ने युधिष्ठिर को क्या क्या आके बताया वो, फिर द्रौपदी ने किस प्रकार से युधिष्ठिर को उत्प्रेरित करने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए वचन कहे, फिर इसी में से द्रौपदी का चरित्र चित्रण कैसे हुआ। फिर आता है एक और क्वेश्चन कि किस प्रकार से वनेचर ने प्रजानुरंजन बताया, किसका, दुर्योधन का, कि वो प्रजा को खुश करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है। तो ये भी सारे उपाय इसी में हैं। फिर आता है आपका अब एक बड़ा क्वेश्चन, भारवे अर्थ गौरवम। भारवे अर्थ गौरवम को समझने के लिए भी आपको कुछ नहीं लिखना, पहले तो अर्थ गौरव शब्द को समझना पड़ेगा। अर्थ गौरव क्या होता है? तो अर्थ गौरव का मतलब होता है, अर्थ यानी मीनिंग, गौरव यानी गुरुता।
गुरु मतलब बड़ा, यानी कि शब्द कम हो और अर्थ ज़्यादा हो, यानी कि जैसे हिंदी में एक होता है लोकोक्ति, गागर में सागर भरना। गागर यानी कि घड़े में सागर, पूरा सागर भर दिया, यानी कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत करना ही भारवे अर्थ गौरवम है। और भारवे अर्थ गौरवम यह इनकी प्रसिद्धि का कारण ही यही है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, एक तो ये बताएंगे और दूसरा बात बताएंगे सूक्तियों के माध्यम से अर्थ उपस्थित करना, क्योंकि जब हम सूक्ति यूज़ करते हैं तो एक छोटी सी सूक्ति 4 अक्षरों की सूक्ति होती है और उसमें जीवन भर का निचोड़ होता है। तो सूक्तियों के माध्यम से आप यहाँ बताएंगे। तो सूक्तियाँ कितनी आइए इसमें 2-4 सूक्तियों का उदाहरण दे देंगे। तो पहला लिखेंगे कि गागर में सागर भरना को कहते हैं आपका अर्थ गौरव, और सूक्ति के माध्यम से अर्थ उपस्थापित किया गया है कवि के द्वारा, तो यह है। फिर आएगा श्लेष अलंकार के माध्यम से अर्थ को प्रस्तुत करना। श्लेष में क्या होता है, श्लिष्टई पदई अनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते, श्लिष्ट पदों के द्वारा, यानी कि एक शब्द यूज करके उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो श्लेष अलंकार होता है। यमक, यमक अलंकार भी एक जगह आया था जहाँ नकुल और सहदेव का वर्णन हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने क्या होता है, यमक अलंकार में भी अर्थ गौरव होता है कि शब्द कम होते हैं और अर्थ ज़्यादा निकलता है। संयमो यमो करके वहाँ एक आया था। और इसी तरह से एक होता है आपका क्या बताएंगे आप, जो भी शब्द उन्होंने यूज़ किए थे, जैसे वहाँ पे यूज़ किया था धनंजय है, वरकोदर यूज़ किया, तो वो भी अर्थ गौरव था। मैंने पढ़ाते वक्त लोगों को कई बार बताया कि कैसे कैसे अर्थ गौरव यूज़ हुआ है कवि के द्वारा। तो ये है। अब आप इसमें और देखिए कि आपकी परीक्षा में आता कैसे है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ये जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें 2014 से ऐसा पैटर्न आ रखा है कि दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से, फिर एक श्लोक व्याख्या आएगी, अथवा में आएगी वो, तो वो हो गई 2 में से एक श्लोक करना होगा, जिसमें आधे पूर्वार्ध यानी वनेचर के द्वारा कहे गए श्लोक से एक होगा और बाद के कहे गए श्लोक यानी कि द्रौपदी के द्वारा कहे गए श्लोक में से एक श्लोक व्याख्या होगी। तो श्लोक व्याख्या होगी यहाँ पर 7 नंबर की, और एक बड़ा क्वेश्चन होगा भाग स में 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 15 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन, 7 नंबर की एक श्लोक व्याख्या और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर, तो 15, 7 और 4, इस तरह से 26 अंकों की आपकी ये यूनिट पूरी हो जाती है आज की तारीख तक। यानी कि सिर्फ 7 घंटे में यूट्यूब पर जितना भी किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संबंधित मैटर डाला गया है वो 7 घंटे से भी कम अवधि का है। उसमें आपके संपूर्ण महाकाव्य के प्रश्न कवर हो जाते हैं और 26 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेंगे। 100 में से 26 नंबर मिलते हैं, यानी कि 25% से भी ज़्यादा कोर्स आपका इस यूनिट से पूरा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और न केवल आपकी बीए की परीक्षाओं में ये उपयोगी है, परंतु अगर आप संस्कृत को अपना कैरियर बनाते हैं तो आरपीएससी की परीक्षाएं, रीट की परीक्षाएं या फिर नेट की परीक्षा या किसी भी प्रकार की परीक्षा में ये इससे प्रश्न होते ही हैं और इसको तैयार आपको करना ही पड़ेगा। और मेरा कहना ये है कि आप संस्कृत को ही अपना कैरियर बनाइए और बहुत मन से पढ़िए, क्योंकि संस्कृत बहुत आसान है। एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो हमेशा आपकी वो मेहनत तैयार रहती है। ये भी एक मैथ की तरह ही है, तो डरिए नहीं इससे। और इसके छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करने के लिए आप इसको बार बार सुनिए, बार बार करिए। इसमें छोटा प्रश्न तो यही पूछा गया है कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है, तो आप कितनी बार जान चुके हैं, वंशज छंद है, 2 नंबर आपको मिल गए। वहाँ पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो भारवी लेखक हैं। और पूछा गया है कि सूक्तियों पे जैसे कथन होते हैं कि किम सखा यानी बुरा सखा कौन है, तो बुरा सखा आपको पता है कौन है, जो अपने स्वामी को अच्छी सलाह नहीं देता है वह बुरा सखा है। इसी प्रकार से के मृषा प्रवक्तुम इच्छन्ति ने, कौन झूठा बोलना नहीं चाहते हैं, तो कौन नहीं चाहते हैं, हितेषण नहीं चाहते हैं, जो हितकारी होते हैं वचन कहते हैं वो नहीं चाहते हैं। फिर आता है आपका सुयोधन छद्म जिताम जगतीम केन जेतुम समीयते, तो सुयोधन छद्म से जीती गई पृथ्वी को किससे जीतना चाहता है, तो वहाँ एक लाइन आई थी नयेन जेतुम जगतीम समीयतुम। इसी प्रकार से है एक और आपके इसमें होता है भाषा शैली पे कथन आता है। तो भाषा शैली जो ये भारवी की भाषा शैली है इसको कहा जाता है नारी केल फल समितम वचो भारवी। भारवी के वचन नारिकेल यानी नारियल के फल के समान है। जैसे नारियल के फल को हम खाने के क्रम में क्या करते हैं, उस पर जटाएँ होती है, उसको एक एक करके उसकी जटाओं को उतारते हैं,
फिर उसके बाद में जो कठोर भाग आता है उसको फोड़ते हैं। फिर हमें अंदर से मिलता है अच्छा नारियल का मीठा पानी और मीठी उसकी गरी जो होती है, चटक कहते हैं जिसको। तो जैसे हमें प्रयास करना पड़ता है उस मीठे फल को और मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए, वैसे ही एक बार थोड़ा सा प्रयास करना होगा इस ग्रंथ को जानने के लिए, और आपको इससे मीठा फल भी मिलेगा और मीठा पानी भी मिलेगा। तो नारिकेल के फल के समान भारवी के वचन होते हैं। भारवी ने एकमात्र किराता जो नियम लिखकर ही अपनी प्रसिद्धि को इतना फैला लिया है कि आज भी हम इनके ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। और ये महाकाव्य है। महाकाव्य में क्या क्या लक्षण होते हैं यह एक अन्य कक्षाओं में अन्य कक्षा का विषय है। आज हम इस ग्रंथ को यही पूर्ण करते हैं। पढ़ते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।